वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग आए हैं इंडिया के उस कॉर्नर में जो जाना जाता है प्यार की निशानी के नाम से, और आप सबने गेस कर ही लिया होगा, वो है ताजमहल। तो ये व्लॉग उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। हम लोगों ने आज ताजमहल को एक्सप्लोर करने के लिए टूर गाइड यहाँ पे बुक किया है, तो वो सब पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई नो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, गूगल सब कुछ बता देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टूर गाइड जो इन्फॉर्म करने वाले हैं, आई डोंट थिंक सो हमें उस बारे में कुछ भी पता होगा। तो आगे का व्लॉग वही मैं व्लॉग में दिखा, सो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने बाय रिक्शा से, जो मेरियट होटल से 10 मिनट की दूरी पे ही है। ताजमहल की एंट्री टिकट है 50 रुपये पर पर्सन, और अगर शाहजहाँ एंड मुमताज़ बेगम की कब्र को देखना है तो उसकी टिकट है 250 रुपीज़ पर पर्सन। एज आई सेड अर्लियर, हम लोगों ने आज ताजमहल को एक्सप्लोर करने के लिए टूर गाइड को बुक किया है, तो आगे के व्लॉग में वहीं पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय। आए हुए हैं। ताजमहल फिफ्थ मुगल किंग शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी की याद में बनवाया गया मोनूमेंट है। तीसरी बीवी जिनका नाम था मुमताज़ बेगम, लेकिन मुमताज़ का रियल नेम अर्जुमन बानो बेगम। इसके अलावा आगरा ये जो फेमस है 5 हिस्टोरिकल मोनूमेंट, जो पहला आप देखेंगे ताजमहल, दूसरा आगरा लाल किला, तीसरा इत्मदुद्दौला जिसे बेबी ताज कहा जाता है, चौथा रहेगा सिकंदरा अकबर टूम्स, पाँचवां लास्ट फतेहपुर सीकरी जो यहाँ से 40 किलोमीटर्स है। ताजमहल के अंदर शाहजहां मुमताज़ दोनों की कब्र है, बोथ आर बरिड देयर। पर रियल वाली कब्र अभी बंद है, जो एक साल में 3 दिन के लिए ओपन होती है, और उस समय ताजमहल सभी के लिए फ्री रहता है। लेकिन वो डेट और टाइम फिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि हर साल मुस्लिम टू इंग्लिश कैलेंडर में 10 से 12 दिन का गैप हो जाता है। तो अभी हम लोग ताजमहल जब देखने के लिए आए, उसका ताजमहल का मेन एंट्रेंस रॉयल गेट जिसे देखेंगे ना, सामने वाला गेट है, जिसे शाही दरवाज़ा कहा जाता है। शाही दरवाजे की हाइट बॉटम टू टॉप 105 फीट हाइट है, अबाउट 35 मीटर्स रॉयल गेट का हाइट है। इस गेट की दूसरी स्पेशलिटी एक ये भी है, हम लोग जब ताजमहल को देखने के लिए यहाँ से अंदर जाएंगे ना, अंदर जाते समय ताजमहल हमारे ठीक सामने होता है, तो दिखने में ताजमहल ऐसा लगता है धीरे धीरे जूम आउट हो रहा है, बैक साइड जा रहा है। और इसी गेट से ताजमहल को देखकर हम लोग जब बैग आएंगे तो ताजमहल जूम इन लगेगा। रीज़न है वो ब्यूटीफुल आर्च है, जिसकी वजह से ताजमहल जूम आउट एंड जूम इन नज़र का एक धोखा होता है। गेट पे जो ब्लैक कलर राइटिंग दिख रही है, जो इनक्रिप्ट की गई है वाइट मार्बल के अंदर, जो राइटिंग लिखी गई है वो अरबिक है। ये मुस्लिम लोगों की होली बुक कुरान की आयत है, जिसे कहा जाता है सूरत अल फज्र। और ये राइटिंग आपको देखने में कलर या पेंट जैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ कोई भी कलर या पेंट यूज़ नहीं किया गया है। ये राइटिंग लिखी गई है ब्लैक कॉनिक स्टोन से, जिसे कहा जाता है कॉस्टी पत्थर, जिसे गोल्ड और सिल्वर को चेक करते हैं ना, वो वाला पत्थर है जो इनक्रिप्ट किया गया वाइट मार्बल के अंदर। ये उस समय इंडिया के बाहर बेल्जियम से मंगाया गया था। अरबिक लेटर के डाउन साइड स्मॉल स्मॉल फ्लावर जो दिख रहे हैं आप, रेड है, ग्रीन है, येलो है, वो सभी आपको देखने में कलर या पेंट दिखते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी कलर या पेंट यूज़ नहीं किया गया है। ये प्रेसिज एंड सेमी प्रेसिज स्टोन इनक्रिप्ट किए गए वाइट मार्बल के अंदर, जो सभी अलग अलग जगह से मंगाए गए। स्पेशल फुल मून नाइट होती है, उस दिन रात में आप जब ताजमहल को देखने के लिए आएंगे, आपका टिकट है 510 रुपये का इंडियन टिकट, और उसकी परमिशन केवल हाफ एन आवर की होती है। मून नाइट में ये चमकते हैं गोल्ड और डायमंड के जैसा, और ताजमहल का वाइट मार्बल क्लीन वाइट दिखता है। तो शाहजहां की पहली बीवी जिनका नाम फतेहपुरी बेगम था, उनकी याद में वेस्ट गेट बनवाया है ताजमहल का, और पहली बीवी की जो ग्रे प्यार्ट है वो बराबर में ही बनाई गई है। शाहजहां की सेकंड वाइफ जिनका नाम सरहिंदी बेगम था, जिनकी याद में ईस्ट गेट बनवाया गया है, और सेकंड वाइफ की जो टूम्स है वो गेट के बाहर बराबर में ही बनाई गई है। थर्ड एंट्री गेट है द बैक साइड, वेरी इंपॉर्टेंट है साउथ गेट। इंपॉर्टेंट इसलिए कि कैसा कहा जाता है, जो कारीगर लेबर ने ताजमहल पे वर्क किया और ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सारे कारीगर लोग इसी गेट के बैक साइड रहते थे। जैसे उस समय शाहजहां ने जिन लोगों को ताजमहल कंप्लीट करवाया, उन सभी लोगों को रहने के लिए बाद में एक घर दिया, खाने के लिए फूड दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, यानी उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, उनको एक शपथ दी कि वो ताजमहल जैसा दूसरा मोनूमेंट कहीं और नहीं बनाएंगे। तो जो एग्रीमेंट होता है वो एक हाथ काटने के बराबर होता है, क्योंकि उनकी जनरेशन ने आगे कहीं काम को किया ही नहीं। एक मुहावरा लिखा गया कि उनके हाथ काट दिए, क्योंकि उन्होंने दूसरा ताजमहल बनाया नहीं था। और ये छोटे छोटे रूम जब दिख रहे हैं सामने बनाए गए हैं,
ये पूरा रूम से 210। ये द मुगल टाइम में यहाँ पे गार्ड सोल्जर वगैरह रहते थे ताजमहल की देखरेख के लिए। इंडियन टाइम में यहाँ मीना बाजार शॉपिंग सेंटर हैंडीक्राफ्ट भी खोला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सारे हैंडीक्राफ्ट इधर से क्लोज करने के बाद वो सारे बाहर कर दिए गए। ब्यूटीफुल मोनूमेंट जो एक शाहजहां ने, एक बादशाह ने अपनी बेगम यानी बीबी की याद में बनवाया गया मोन्यूमेंट है। ताजमहल जिसके लेफ्ट में देखेंगे आप, रेड एंड वाइट जो बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और मुगल मॉस्क्यू है, मस्जिद है, जिसमें हर शुक्रवार के दिन शाहजहां यहाँ प्रेयर करने के लिए इधर आया करते थे। राइट नाउ शुक्रवार के दिन ही ताजमहल जब बंद रहेगा, आगरा के डोमेस्टिक मुस्लिम्स अलाउड है प्रेयर के लिए, बाकी लोग अलाउड नहीं करते। राइट साइड सेम डिज़ाइन बिल्डिंग है, बड़ा वाला, वो मेहमान खाना यात्री निवास बनाया गया है, क्योंकि वो टाइम पे कोई भी होटल्स वगैरह नहीं रहा करती थी। शाहजहां के जो गेस्ट आए कहते थे स्पेशल फुल मून नाइट व्यू देखने के लिए वो लोग वहाँ पर स्टे किया करते थे। अभी आप लोग फुल मून नाइट में ताजमहल को देखेंगे, आपकी जो परमिशन है वो केवल हाफ एन आवर की रहेगी। टिकट चार्जेस 510 रुपीज़ का रहेगा। आप लोग यहाँ तक अलाउड है, अंदर जाना अलाउड नहीं करते। ताजमहल आप जो देख रहे हैं वो एक ऐसा मोनूमेंट है जो आप हर एक वेदर में देखेंगे आपको उसका कलर अलग नज़र आएगा। जैसे आप सनराइज देखेंगे ताजमहल लाइट पिंक कलर में नज़र आता है, मिड टाइम ताजमहल क्लीन वाइट नज़र आएगा, एंड सनसेट अभी जो सनसेट हो रहा है लाइट येलो हो जाएगा, एंड स्पेशल फुल मून नाइट आइस ब्लू नज़र आता है। तो ताजमहल के लेफ्ट में और राइट में जो बिल्डिंग बनाई गई है सिमेट्रिकल बैलेंस है ताजमहल का, क्योंकि ताजमहल को यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है वुड वेल फाउंडेशन डालकर, और फाउंडेशन में वुडन यूज़ की गई है सागवान, जिसे बोलते हैं ना साल। जितना ज़्यादा पानी मिलेगा फाउंडेशन उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो दोनों जो बिल्डिंग है वो ताजमहल का बैलेंस है। 2007 में 7 जुलाई 2007 में ताजमहल पहले नंबर का अजूबा हुआ, और ताजमहल के अजूबा होने का सबसे बड़ा एक कारण भी था। अब यहाँ से ताजमहल के बैक साइड देखते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यानी कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बाउंड्री वॉल नहीं, कोई ट्री नहीं। बैक साइड नज़र आएगा केवल आप लोगों को स्काई, और स्काई होने की वजह से ताजमहल ऐसा लगता है जैसे स्काई के अंदर हैंगिंग किया गया है, हवा के अंदर लटका है। तो देखिए ताजमहल आप जो देखने के लिए आए, यहाँ हर एक बिल्डिंग जो है वो परफेक्ट सिमेट्री में बनाई गई है। हर एक गेट, जैसे बाहर वेस्ट गेट और ईस्ट गेट बनाया गया, परफेक्ट सिमेट्रिकल डिज़ाइनिंग है। ये रॉयल गेट का फ्रंट एंड बैक परफेक्ट सिमेट्री में बनाया गया है। अब छोटे वाले काउंट करेंगे, बीच में गुंबद है वाइट वाले, यू कैन काउंटेड है 11 फ्रंट है, 11 द बैक साइड है, टोटल 20,000 वर्कर्स लोगों ने एवरी डे वर्क किया, क्योंकि ताजमहल बिल्डिंग को बनने के लिए टुक 22 ईयर्स लगे। एंड पूरा ताजमहल को वो टाइम बनाने के लिए शाहजहां का खर्चा था उस जमाने का 4 करोड़ रुपए का, यानी वो टाइम एक गोल्ड प्राइस रखा जाता है 15 रुपये का एक तोला सोना, में 11.5 ग्राम थे। 11.66 ग्राम गोल्ड रेट ओनली 15 रुपीज़ का, जो राइट नाउ 10 ग्राम 60,000 से अप ही है। ये फ़र्क है उस टाइम से और अभी तक का। ताजमहल आप जो देखेंगे वो उसकी एक खासियत और भी है, आप जहाँ से भी देखिए ताजमहल आपको सेम नज़र आता है, यानी फेस है, लेफ्ट है, राइट है एंड द बैक है, परफेक्ट सिमेट्री में बनाया गया पूरा मॉन्यूमेंट है। पूरी बिल्डिंग जिसके लिए वाइट मार्बल यूज़ किया गया है वो मकराना राजस्थान नागौर स्टेट से यहाँ मंगाई गई है। इस पूरी बिल्डिंग की फुल हाइट है बॉटम टू टॉप 243 फीट हाइट, अबाउट 73 मीटर्स, और 73 मीटर हाइट होने की वजह से ना ताजमहल इंडिया की सबसे बड़ी हेरिटेज वाली मोनूमेंट है हाइट में, जो दिल्ली कुतुब मीनार से 5 फीट्स बिगर है। और यहाँ से देखिए एक ऑप्टिकल इल्यूजन और भी है नज़र का एक दो का। अब वाइट मार्बल के टॉप पे जो पेनिकल दिख रहे हैं ब्लैक वाला, वो आपको देखने बहुत छोटा दिखाई देगा भैया। यहाँ से आप उसे देखेंगे तो करीब समथिंग 10 से 15 फीट की हाइट आप गैस कर सकते हैं, लेकिन पेनिकल की हाइट है 30 फीट 6 इंच, यानी 3 फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग के बराबर की पेनिकल की हाइट है, 3 मंजिला स्टोरी बिल्डिंग के बराबर। रीज़न आप यहाँ से कंपैरिजन करिए, देखिए ताजमहल के ऊपर जो आदमी चल रहा है उसकी हाइट 5 से 6 फीट का बंदा आपको यहाँ से कितना छोटा दिखाई देता है। इसी हाइट को 200 फीट और ऊपर ले जाएंगे वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ताजमहल की जो चारों मीनार देखेंगे जो कॉर्नर में बनाई गई हैं वो आपको देखने में सीधी दिखाई देंगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वो राइट वाली साइड थोड़ी टिल है बाहर की तरफ, और लेफ्ट वाली साइड है यहाँ इस तरफ टिल है। वो इसके लिए जैसे कभी आगरा में इन केस कभी भी हल्का फुल्का बाढ़ या भूकंप वगैरह कुछ आता है और वो कभी गिरी तो वो ताजमहल पर अंदर ना ही गिर कर बाहर गिरे, यानी ताजमहल की मेन बिल्डिंग का कोई नुकसान ना हो, इसलिए मीनार थोड़ी थोड़ी टिल टिल बनाई गई हैं। ताजमहल जो मेन आर्किटेक्ट थे उनके नाम था मोहम्मद ईशा खान अफंदी, जो टर्किश के थे, द मेन आर्किटेक्ट फ्रॉम टर्किश ताजमहल के। और मीनार बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लामिक रिलीजन को दर्शाता है, क्योंकि ताजमहल को देखिए फुल नेम जिसे कहा जाता था पहले मुमताज महल, मुम्स इज द ब्यूटीफुल,
ताज मीन्स द क्राउन, महल मीन्स द पैलेस, द ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस। इसकी जो डिज़ाइनिंग आप देखेंगे पूरी क्राउन वाली डिज़ाइनिंग बनाई गई है। जैसे आपने पुराना क्राउन देखा हो जो मूवी वगैरह में दिखाते हैं, इसकी चारों मीनार रहती है कॉर्नर पर, वो चारों मीनार बनाई गई है, बीच में डिज़ाइन देखिए एक शेप दी गई है। तो फुल शेप जो है ताजमहल की वो क्राउन वाली डिज़ाइनिंग है, इसीलिए इसे ताजमहल कहा जाता है, द क्राउन पैलेस। लोगों के ताजमहल को आप अब एंटर करेंगे तो उसमें 2 टिकट्स हैं। एक 50 रुपये का एंट्री के लिए टिकट है, जो आप ऑनलाइन करते हैं तो 45 रुपीज़ रीज रहेगा, और सेकंड टिकट है 250 रुपये का, जो अंदर मौजोलियम तक रहेगा। उसमें फ़र्क इतना है, जैसे हम लोग 50 वाला जो टिकट लेते हैं, रेड सैंडस्टोन तक जहाँ प्लेटफॉर्म तक हम लोगों की वैलिडिटी है। जैसे हम लोग 50 वाले टिकट पर यहाँ से ताजमहल के बैक साइड जा सकते हैं, यमुना रिवर व्यू है, ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है, आगरा लाल किला व्यू है, वो आपको देखने को मिलेगा। और डाउन साइड से हम लोग पूरा ताजमहल को घूम सकते हैं नीचे की तरफ से। अगर हम लोगों को ऊपर जाना है, जैसे कुछ लोग ऊपर चल रहे हैं, आप जो देखेंगे वाइट मकबरे के ऊपर, वहाँ अंदर कब्र है शाहजहाँ मुमताज़ दोनों की डुप्लीकेट। देखने के लिए टिकट है 200 रुपये एक आदमी का, जो पहले नहीं था, लेकिन कोविड से जस्ट पहले ही किया गया था क्राउड की वजह से। 400 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने ताजमहल पे काम किया, ताजमहल बनवाने के, वो टाइम पे जब लोग ताजमहल पे काम कर रहे थे, उनके पास कोई मशीन, कोई ग्राइंडर, कोई ब्लेड्स नहीं था जो स्टोनों को फ्लावर्स, लीफ, चिप्स की डिज़ाइन बनाए। तो वो टाइम की टेक्निक ये रहा करती, वो लोग फ्लावर्स, लीफ, चिप्स की डिज़ाइन बनाने के लिए स्टोन को हाथ से पकड़कर हैवी स्टोन पर रब किया करते फिंगर के जरिए। 5 या 6 ईयर लोग जब रब करते रहे तो फ्लावर्स, लीव्स की, चिप्स की डिज़ाइन देने के कारण उनकी फिंगर्स आगे से रब हुई, हल्की कमजोरी में से ब्लड तक निकलना स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे ताजमहल कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स में, जैसे सेम टेक्निक 22 ईयर्स रब रब रब, वो टेक्निक पे वर्क करते करते उनकी फिंगर्स आगे से बिल्कुल ख़राब हो गई। जैसा अभी इन्होंने बताया टूर गाइड ने कि ये ताजमहल चारों तरफ से एक जैसा लगता है, सिमिलर लगता है। अभी आप इस साइड से भी देख रहे हो, हम लोग वहाँ से आए, वो है एंट्री पॉइंट, और यहाँ से इस गेट पे भी इधर सेम लग रहा है ये। साइड आप जो रिवर देख रहे हैं, ये यमुना नदी है। ये तीसरी बड़ी नदी है अपनी इंडिया की। पहली ब्रह्मपुत्र है, दूसरी गंगा जी है, तीसरी यमुना जी है। और नदी के बैक साइड आपको रेड डूम दिखाई देगा, और रेड फाउंडेशन या थोड़ा विजिटर आपको दिखाई देंगे। वो ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है, उसे अभी मेहताब बाग कहा जाता है, जहाँ शाहजहां अपने लिए प्लान किए थे काला ताजमहल बनवाने का। क्योंकि वाइट ताजमहल मेमोरी फॉर वाइफ, ब्लैक ताजमहल फॉर हिमसेल्फ। और लेकिन वो ब्लैक कलर का ही क्यों, रीज़न क्योंकि शाहजहां ये चाहते थे कि हम लोग जैसे परछाई जो पड़ती है ना, शेडो, वो ब्लैक पड़ती है। वो ये चाहते थे कि वाइट की वो ब्लैक शेडो दिखाई दे, ना कि दूसरा ताजमहल दिखाई दे। इसीलिए ब्लैक बनवाने का प्लान किए थे, लेकिन वो नहीं कंप्लीट हुआ। वहाँ आप जो देखेंगे लास्ट रिवर के बैक साइड आपको आगरा लाल किला दिखाई देगा। आगरा लाल किला पहली कैपिटल, पहली राजधानी है मुग़लों की, जो तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाई थी। शाहजहां को उनके लड़के औरंगजेब ने आगरा लाल किले में 8 साल नज़र कैद रखा था, जहाँ से वो रोज़ाना ताजमहल को देखा करते थे। आप सबने ये स्टोरी तो सुनी होगी कि ताजमहल में दरार है और पानी टपकता है, बट उसकी रियलिटी कुछ और है। मैं हमारे साथ जो गाइड है, मैं उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है। मुमताज़ की ताजमहल के अंदर 4 कब्र हैं। 2 रियल वाली कब्र डाउन में है। करीब 35 फीट बेसमेंट में जाने के बाद एक छोटा हॉल है, जहाँ ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ताजमहल का जो फाउंडेशन है वुड वेल फाउंडेशन है, और उसके कब्र, रियल वाली कब्र पे आने और जाने के लिए जो रास्ता है वो एक ही है। तो उस कब्र पे नीचे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, जिससे आप किसी भी दीवार पे आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में पानी की बूंदें आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर से ताजमहल के ऊपर से पानी टपके और मुमताज़ या शाहजहां की कब्र पे आके गिरे। तो नीचे केवल वुड वेल फाउंडेशन की वजह से ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ कब्र पे मॉइस्चर बन जाता है। हाय, तो हमारी ये टूर गाइड है आज के ताजमहल के लिए, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सनी कुरैशी है।
और आप कभी आइए आगरा में विजिट करिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे मोनूमेंट है, आप देख सकते हैं। ओके तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल, इनका जो लाइसेंस का है, मैं पूरा डिटेल यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप इनसे रीच आउट कर सकते हैं। इनकी रेट काफ़ी रीजनेबल है। इन्होंने जो इस वे से एक्सप्लेन किया, आई डोंट थिंक सो आपको गूगल पे या फिर किसी लोगों से ये सब जानकारी आपको मिलेगी, तो यू मस्ट चेक इट आउट। हम लोगों ने ताजमहल कल एक्सप्लोर कर लिया था और आज हम लोग आए एडीए। तो ये एडी की पट्टी ऐसे कुछ नाम से भी जाना जाता है और ये बेसिकली सनराइज़ के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो रिवर का रिफ्लेक्शन करता है, लेकिन अभी पानी नहीं है रिवर में इतना ज़्यादा, तो रिफ्लेक्शन नहीं, कचरा ज़्यादा पड़ा है यहाँ पे। दिस इज़ द रियलिटी फैक्ट। बट यहाँ से सनराइज एंड उसके बाद में ताजमहल का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है, जैसे स्मॉल वॉक है जस्ट 5 मिनट की, और उसके बाद में कोई भीड़ भड़ाका नहीं। ताजमहल के अंदर बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ से अगर आपको शांति से इसका व्यू एंजॉय करना है तो यहाँ पे आके ज़रूर जाना। यहाँ की टिकट कॉस्ट है 15 रुपये पर पर्सन, जो काफ़ी चीपर है। और यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, तो वहाँ तक छोड़ देते हैं, तो वॉक का भी कोई इशू नहीं। ये मेहता बाग के बिल्कुल अटैच है, तो यहाँ पे मेहता बाग एंड ये एडीए दोनों एक साथ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाय, तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त। आई होप आपको ये यहाँ के ताजमहल का टूर देख के अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन, और ये वाला ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो सबके साथ शेयर ज़रूर करना। और ये इंडिया की जर्नी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इस ब्लॉग के साथ में बहुत सारे ब्लॉग अभी भी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ। And you can follow me on Instagram to know more about me.